देखिए हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का मुसलमान विक्की भाई और मनोज भाई आप लोग को भी मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का मुसलमान यहाँ पर बाई चांस नहीं, बाई चॉइस है। बेशक बाई चांस नहीं, बाई चॉइस है। मैं इसके बाद इसलिए बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ क्योंकि 1947 का जब बंटवारा हो रहा था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान मजहब के आधार पर जब बटा था, तो एक तरफ जिन्ना का मुसलमान देश था पाकिस्तान और एक तरफ नेहरू का हिंदू देश था हिंदुस्तान। लेकिन हमारे अजदाद पाकिस्तान जाने के बजाय इसी सरजमीन में मरना और इसी सरजमीन के हाथ इसलिए कहता हूँ कि धड़कन और जान है हिंदुस्तान में, कि दिल धड़कन और जान है हिंदुस्तान में। हम क्या जाने क्या है पाकिस्तान। आचार संहिता लगा है कोई बात नहीं कि दिल धड़कन और जान है हिंदुस्तान में। हम क्या जाने क्या है पाकिस्तान में, और तुझ में हो औकात तो खुल्लम खुल्ला गाड़ के रख देंगे तुझको मैदान। भारत के दुश्मनों का वफादार तू ही है। भारत के जो 15 लोग पकड़े गए वो किसी मकतब के नहीं थे, किसी मदरसे के नहीं थे, किसी उर्दू सोसाइटी के नहीं थे, किसी उर्दू स्कूल के नहीं थे, किसी इस्लामिक यूनिवर्सिटी के नहीं थे। तो दिल धड़कन और जान है हिंदुस्तान में कि भारत के दुश्मनों का वफादार 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 तू ही है। फांसी का भी हकदार जमीन खान उतनी तेज गेंद नहीं फेंकते जितनी तेज ये फेंकू फेंकता है। शमशान नहीं चला कब्रिस्तान नहीं चला गाय नहीं चला गदहा। और इसी कथे पे बिठा के वापस कि भारत के दुश्मनों का वफादार तू ही है। डॉक्टर साहब, भारत के दुश्मनों का वफादार तू ही है। सच पूछ तो फांसी का भी हकदार तू ही है। और मेरा आतंकियों से जोड़ने वाले तारीख उठा के देख ले गद्दार तू ही है। भारत के दुश्मनों का वफादार तू ही है। सच पूछ तो फांसी का भी हकदार तू ही है। और रिश्ता मेरा आतंकियों से जोड़ने वाले तारीख उठा के देख ले गद्दार तू ही है। तारीख उठा के देख ले गद्दार तू ही है। और अल्लाह के हबीब तेरे दीन के लिए, अल्लाह के हबीब अल्लाह के हबीब अल्लाह के हबीब तेरे 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 दीन के लिए बच्चों को मैंने अपने अबाबिल कर तेरे दीन के लिए बच्चों को मैंने अपने अबाबिल कर दिया। और इस दौर के दज्जाल से लड़ने के वास्ते मैंने गजल के लहजे को तब्दील कर दिया। के बोलेंगे लास्ट में, उसके बाद मैं प्रकाश भाई को बुलाऊंगा, 2 मिनट वो बोलेंगे, उसके बाद जाहिद बेग साहब आपके समातों के हवाले कि ये 4 मिसरे सर। जाहिद बेग साहब, मैंने पहले भी कहा दिया कि मैं फेंकता नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में फेंकने का ठेका सिर्फ एक आदमी के पास है। अहमदाबाद की सरजमीन पर गया था, तौफीक खान साहब कारपोरेटर थे वहां पे, और उसी शख्स का पीए
जो था ब्रह्म भट्ट, वो उस मुशायरे में मुस्तफा मानिक चंद, ये लोग बीजेपी के लोग थे, वहां पर चीफ गेस्ट थे। मुझसे उन्होंने कहा कि भैया सब पढ़ देना, ये 4 मिसरे मत पढ़ना। मैंने कहा कि आप अहमदाबाद के सरजमीन पे हैं, तो मैं भी भदोही की सरजमीन से आया हूं। तो निर्णय निहाल था, ससुराल भी हो गया है। और मैंने वो 4 मिसरे जिसके लिए कहे थे वो वहां पर पढ़ के आया। और ये 4 मिसरे पूरे हिंदुस्तान में आप यूट्यूब पे खोलेंगे रेहान हाशमी को, तो ये 4 मिसरे मेरी और आपके भदोही की पहचान बन गए। ये जब तक रहेगी जान, ये कहते रहेंगे हम, रहेगी जान, ये कहते रहेंगे हम, अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। और तू क्या हमें गिराएगा गुजरात के कातिल? अरे छाती पे चढ़ के बोलेंगे। सो जाएंगे तो भदोही सो जाएंगे। विधायक जी हमारे जागते हैं और अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का एहसान है कि कोई साइकिल चला रहा है, कोई साइकिल चला रहा है और कोई शमशान में है। बहुत तुमने मेहनत की और तुम्हारी टीम ने, तुम्हारी नजर कर दे रहा हूं कसम खुदा की, कि कोई साइकिल चला रहा है, अकील साहब, कोई साइकिल चला रहा है और कोई शमशान में है। हैरत तो इस बात की है कि गधा भी मैदान में है। और एक लड़की है दिल्ली की, टीयू की स्टूडेंट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की। उसके पिता शहीद हुए थे वार में। अब उसने एबीवीपी जो स्टूडेंट विंग है आरएसएस की, उसकी खिलाफत कर दी। अब उसके पिता भी गद्दार हो गए, वो भी गद्दार हो गए। अब उसको रेप की धमकियां मिल रही हैं। तो मैंने 4 मिसरे पढ़े, मैं सोचता हूं कि वो पढ़ दूं कि हैवानियत का कोई तलबगार न होगा। अगर सच्चाई कही हो तो मेरी आवाज से आवाज मिला देना। 4 मिसरे, उसके बाद मैं बैठ जाऊंगा अपनी जगह। और मुझे जाहिद बेग को सुनना है, हम सबको जाहिद बेग को सुनना है। हैवानियत का कोई तलबगार न होगा, हैवानियत का कोई तलबगार ना होगा, नफरत का यहाँ कोई तलबगार ना होगा। हैवानियत का कोई तरफदार ना होगा। सुषमा स्वराज ने कहा था इसके पहले, जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन थी, कि द रेपिस्ट शुड बी हैंग्ड टिल द डेथ। उन्होंने एक कोटेशन दिया था, उन्होंने एक कोट किया था, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा, उसको मैंने 4 मिसरे बना दिए। मैं नहीं कहता, अडवाणी ने भी कहा था, मुरली मनोहर जोशी ने भी कहा था, सुषमा स्वराज ने कहा था, नरेंद्र दामोदर दास फेकू मोदी ने भी कहा था। उन 4 मिसरे को मैंने 4 मिसरे बनाने की कोशिश की कि हैवानियत का कोई तलबगार ना होगा, नफरत का यहाँ कोई तरफदार ना होगा। अरे इस्लाम का बस एक ही कानून लगा दो, भारत में कभी कोई बलात्कार नहीं।